जब जीवन के रास्ते पर चलते चलते मन थक जाए, जब प्रश्नों की धूल आंखों में भरने लगे और उत्तर कहीं दूर छिपे लगें, तब एक नाम ऐसा है जो बिना शोर किए भीतर उतरता है, सांसों के साथ घुलता है और मन को धीरे धीरे थाम लेता है। वो नाम है राम। राम नाम कोई शब्द मात्र नहीं, वो अनुभूति है। वो पुकार नहीं, वो आश्रय है। जब हम कहते हैं कि राम नाम में हर समस्या का समाधान छिपा है, तो इसका अर्थ किसी तात्कालिक चमत्कार का वादा नहीं, बल्कि उस यात्रा का संकेत है जहां मन, तन और आत्मा एक ही दिशा में चलने लगते हैं। ये यात्रा बहुत शांत होती है, पर प्रभाव गहरा होता है। ये यात्रा डर से नहीं, भरोसे से शुरू होती है। अंधविश्वास से नहीं, अनुभव से आगे बढ़ती है। और दिखावे से नहीं, साधना से पूरी होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बार बार ये स्मरण कराते हैं कि नाम की महिमा कर्म से अलग नहीं, बल्कि कर्म को पवित्र करने वाली है। वे कहते हैं कि नाम जप से मन की चंचलता शांत होती है, और जब मन शांत होता है तब विवेक जागता है। विवेक जागे तो समस्या का रूप बदल जाता है। वो बोझ नहीं रहती, वो सीख बन जाती है। सुंदरकांड में हनुमान जी का प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जब लक्ष्य बड़ा हो और रास्ता कठिन, तब राम नाम भीतर की शक्ति को जगाता है। समुद्र लांघना बाहरी पराक्रम था, पर भीतर की स्थिरता राम स्मरण से आई। यही स्थिरता आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम रोजमर्रा के समुद्र, चिंता, दबाव, अपेक्षा को पार करना चाहते हैं, तब राम नाम हमें भीतर से संतुलित करता है। भागवत पुराण में भक्ति को भय से मुक्त मार्ग बताया गया है। वहां कहा गया है कि भक्ति का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि जीवन को जागरूक होकर जीना है। राम नाम का जप हमें जीवन से दूर नहीं ले जाता, वो जीवन के बीचों बीच खड़ा होकर उसे समझने की दृष्टि देता है। जब मन बार बार अतीत में उलझता है या भविष्य की चिंता में भटकता है, तब नाम जप वर्तमान में लौटने की कोमल याद दिलाता है। यही वर्तमान की पकड़ समस्या को सुलझाने की पहली शर्त है, क्योंकि समाधान वहीं मिलता है जहां हम पूरी तरह उपस्थित होते हैं। संत कबीर ने सरल शब्दों में कहा कि नाम सुमिरन से भीतर का मैल धुलता है। ये मैल कोई बाहरी दोष नहीं, बल्कि वो बोझ है जो हम स्वयं ढोते हैं। अपेक्षाएं, तुलना, अपराधबोध, असंतोष। जब राम नाम के साथ श्वास चलती है, तब ये बोझ हल्के होने लगते हैं। मन का आकाश साफ होता है, और साफ आकाश में रास्ते दूर से ही दिखने लगते हैं। मीराबाई के पदों में ये अनुभव झड़ता है कि जब नाम हृदय में उतरता है, तब भय अपने आप विदा लेने लगता है। ये भयनाश किसी घोषणा से नहीं, बल्कि प्रेम से होता है। प्रेम डर को समझता है, उसे दबाता नहीं। राम नाम की साधना किसी आयु, किसी परिस्थिति या किसी विशेष विधि की मोहताज नहीं। बच्चे जब सहज भाव से नाम लेते हैं तो उसमें भरोसे की मिठास होती है। युवा जब नाम को अपनाते हैं तो उसमें दिशा मिलती है। बुजुर्ग जब नाम में टिकते हैं तो उसमें अनुभव की शांति उतरती है। हर अवस्था में नाम का अर्थ बदलता नहीं, केवल हमारा संबंध गहराता जाता है। यही गहराई समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण बदल देती है। समस्या वही रहती है, पर दृष्टि बदलते ही समाधान का द्वार खुलने लगता है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम काज करने से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। यहाँ राम काज का अर्थ केवल बाहरी सेवा नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से जुड़ना भी है। जब हम अपने कर्तव्य, रिश्तों और निर्णयों में सच्चाई लाते हैं, तब राम नाम उस सच्चाई को बल देता है। भागवत पुराण में भी नाम स्मरण को मन की अशांति का औषध बताया गया है। औषध का काम तुरंत उत्तेजना पैदा करना नहीं, बल्कि धीरे धीरे संतुलन लौटाना होता है। राम नाम भी यही करता है। वो मन को संयम सिखाता है, और संयम से ही समाधान जन्म लेते हैं। जीवन की कई समस्याएं वास्तव में हमारी प्रतिक्रिया से बड़ी बन जाती हैं। जब प्रतिक्रिया शांत होती है, तब समस्या अपने वास्तविक आकार में आ जाती है। राम नाम इस शांति की खेती करता है। ये खेती रोज की थोड़ी सी मेहनत मांगती है। कुछ पल मौन, कुछ पल स्मरण, कुछ पल कृतज्ञता। संत रविदास ने कहा कि जहां सुमिरण है, वहां विषाद नहीं टिकता। ये कथन हमें ये भरोसा देता है कि नाम जब जीवन की कठिनाइयों से भागने का नहीं, बल्कि उन्हें गरिमा से संभालने का मार्ग है। राम नाम में छिपा हर समस्या का समाधान कोई रहस्यमयी ताला नहीं, बल्कि खुला हुआ द्वार है, जिसे खोलने के लिए बस एक कदम चाहिए। वो कदम है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ आंख बंद करना नहीं, बल्कि हृदय खोलना है। हृदय खुले तो जीवन अपने उत्तर स्वयं देने लगता है। यदि आज आपका मन थका है, तो नाम को सहारा बनाइए। यदि मन उलझा है, तो नाम को दीपक बनाइए। और यदि मन शांत है, तो नाम को कृतज्ञता बनाइए। हर अवस्था में राम नाम साथ है, बिना शर्त, बिना शोर। यदि ये भाव आपके हृदय तक पहुंचा हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने जीवन की कोई झलक मिली हो, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें,
ताकि भक्ति, शांति और विश्वास के ऐसे ही भाव आपके जीवन तक निरंतर पहुंचते रहें। राम नाम का स्मरण करते रहें और जीवन को उसी कोमल भरोसे के साथ आगे बढ़ने दें। जय श्री राम।